हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिसने लॉन्ग रन में भी आपको 30% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई 30% कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो भी लॉन्ग रन मतलब 5 साल का हम ग्राफ देखते हैं। तो अगर देखें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको अभी स्टार्टिंग से बता देता हूँ। मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ। सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा, जो रिटर्न और आपका क्या नाम है, रिस्क, दोनों को एडजस्ट करके देने वाला सबसे टॉप में बैंक ऑफ इंडिया है। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। देखिए, अगर हम 30% से ज़्यादा इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमें स्मॉल कैप फंड ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हम मिड कैप लार्ज कैप फंड में नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें कोई 30% आपको नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ इसका जो कैटेगरी का जो रिटर्न है वो 24.52% है, मतलब 24.52% है। और इस फंड का जो रिटर्न है वो 31% है, 31.23%। और अगर 5 साल का इसका रिटर्न देखें, मतलब ये 5 साल का रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मतलब 6% इसने कैटेगरी से ज़्यादा दिया है। और अगर ये हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरे की बात करें, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने रिस्क और आपका रिटर्न एडजस्ट करके दिया है 35.81%। तो आप सोच सकते हैं, मतलब 30, अगर बैंक ऑफ इंडिया ने 31 दिया है तो इसने 35% दिया है। इसी कैटेगरी ने सिर्फ 24% दिया, मतलब कैटेगरी से 10% ज़्यादा। मतलब आप सोच सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न दिया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। तभी इसका AUM बहुत हाई है। आप देख सकते हैं कि इसका AUM सबसे ज़्यादा इसी का ही है स्मॉल कैप फंड में, 46,044 करोड़। तब देख सकते हैं, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, जो कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा। बंधन स्मॉल कैप फंड बेसिकली स्मॉल कैप फंड ही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका जो फंड मैनेजर है ना, वो बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। मतलब 1 साल 2 साल या जैसा 1.5 साल ऐसे में इनके एक्सपीरियंस है फंड मैनेजर को। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है, लेकिन इसे रिटर्न बहुत अच्छा खासा दिया है। इसमें 5 साल नहीं है, क्योंकि उसे 3 साल पहले आया था, तो 3 साल में इसने 32% के करीब रिटर्न मिला है। तो अगर इसकी कैटेगरी रिटर्न देखें बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो 41% है। और बंधन स्मॉल कैप फंड की, सॉरी, इसमें 5 ईयर्स का डेटा दिखा रहा है, लेकिन 3 ईयर्स का है। तो कैटेगरी में 27% है, और इसका रिटर्न है 32%। तो करीब करीब 5% ज़्यादा आपको दे रहा है रिटर्न। तो तीसरे में बंधन स्मॉल कैप हो गया। चौथे में आपका हो गया टाटा स्मॉल कैप फंड। ये मेरा फेवरेट स्मॉल कैप फंड है, लेकिन सबसे खास बात है कि इसने स्ट्रेस टेस्टिंग में थोड़ा अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसकी एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है। मुझे इसका 5 साल का रिटर्न भी बहुत बढ़िया लगा। तो 5 साल ने इसे कम से कम 30% तक तो रिटर्न दिया ही है। और इसकी जो कैटेगरी है उसकी जो रिटर्न है वो है 24.5%। तो इसे 5.5% ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने कैटेगरी से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.3% है। तो देखिए, बंधन स्मॉल कैप फंड से भी इसका एक्सपेंस रेशियो नीचे हो गया है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि बंधन स्मॉल कैप फंड यार सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू टाटा स्मॉल कैप फंड। तो अब ये हो गया चौथा। पांचवे की बात करें तो भाई ये रहेगा, भाई मैं इसको रखूंगा क्वांट स्मॉल कैप फंड को। 5 साल में इसने रिटर्न 36.53% दिया है, मतलब निपॉन इंडिया से ज़्यादा। लेकिन मैं इसकी एक सबसे ख़राब चीज़, मैंने इसको अब 5वें या 6ठे में क्यों रखा है, आप सोच रहे हैं कि यार सबसे ज़्यादा रिटर्न तो इसी ने दिया है, क्योंकि जो अभी मैंने निपॉन इंडिया की बात करी तो उसने तो सिर्फ कितना दिया है, मतलब 35%। इसने 36%, 1% ज़्यादा दिया है। तो मैं इसको क्यों 5th या 6th पॉइंट में रखा हूँ, क्योंकि इसका जो रिटर्न और रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए अपने 5 साल में रखे तो इसने 35% दे दिया, लेकिन अगर इसका 10 साल का एवरेज देखे ना, वो स्मॉल कैप का जो कैटेगरी है ना उसे बहुत कम दे देता है। मतलब कम से कम 18 या 17% पे आ जाता है। तो 18-17% तो आप यार लार्ज कैप फंड में भी ले सकते हो। तो इसका रिस्क कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है, क्योंकि आप लार्ज कैप फंड में 15-16% तो ले ही सकते, तो इतना आप रिस्क ले रहे हैं तो आप कुछ अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने के लिए ले रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए अपने स्मॉल कैप फंड में ले गए और आपको रिटर्न लार्ज कैप के बराबर ही मिले, तो फ़ायदा क्या लॉन्ग रन में। तो इसीलिए मैंने ये जो क्वांट का है, ये मैंने इसको 5th और 6th पोजिशन में रखा है। लेकिन देखा जाए तो 5 साल में इसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब अब जो 6th पोजीशन में आ जाता है आपका HSBC स्मॉल कैप फंड। तो HSBC स्मॉल कैप फंड ने भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.7% है।
और रिटर्न आप देखिए 5 साल में तो 25% तक है, लेकिन 30% तक नहीं पहुंचा है। कैटेगरी से इसने सिर्फ 1% ज़्यादा बीट किया है। तो हमारा ये जो वीडियो है वो 30% का है, लेकिन मैंने आपको ये 25% के बारे में भी बता दिया। तो उसके अलावा अगर देखें तो नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो सबसे खास है वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अगर 5 साल का आप देखें तो 28% के करीब रिटर्न दिया है। तो मतलब 30% के करीब करीब, वैसे कैटेगरी 24% है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड ने दिया है। उसके बाद देखिए तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में, यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है ना, ये लॉन्ग रन में ठीक ठाक दे सकता है। और इसलिए अगर 5 साल का देखें तो ये 29% तक दे रखा है रिटर्न 5 साल में। और मतलब 30% ही क्लोज ही है, और 24% इसका कैटेगरी एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको टॉप फंड है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब 56 पार्ट के आपको रिटर्न दिया है 5 साल में, मैंने उसका जिक्र कर दिया है, मतलब आपको बता दिया इस वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू।